बापा की धूम है, छाई है भक्ति। सभी दिल से कर रहे हैं बापा का अपने घर में और मन में स्वागत। और ऐसे में आगमन तो हो चुका है और अब है गणेशा की भक्ति भाव से आरती करने की बारी। ओम प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरियोदा अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयाः पावको अस्मभ्यगुंशिवो गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणपति बाप्पा मोरया। बप्पा का आगमन मतलब फैमिली गेट टुगेदर, चाहे फैमिली कहीं भी हो वो सारे ही एक तरफ आ जाते हैं। किशोरी जी के साथ हम वही देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा परिवार एक साथ है और बप्पा के आगमन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज ये दूसरा साल है हमारा गणपति स्थापना का और इतना अच्छा लगता है, इतना मंगल लगता है। मतलब इतने सालों तक इतने सालों तक हम लोग दूसरों के यहाँ पे दर्शन के लिए जाते थे वगैरह, लेकिन जब से घर पे आए हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब प्रसन्न हो गए। बापा भी प्रसन्न हो गए, हम लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। क्या जो मूवीज में फिल्में बनाते हैं, बैनर भी गणेश जी का ही है और पूरा घर गणेश से, आप कहीं भी देखेंगे आप गणेश के आपको दर्शन होंगे। और आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है। yes. और गणेश जी के आने से हमारी लाइफ मतलब बहुत ही अच्छी रहती है थ्रू आउट द ईयर। और इनके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। बस गणपति बाप्पा मतलब शुरुआत, हर काम की शुरुआत गणपति बाप्पा। और इनफैक्ट इतने सालों से मेरे डैडी के घर पे आते थे 5 दिन के गणपति, और उसके बाद उनके जाने के बाद हमने रोक दिया था। फिर मैं दिल में ये लगा ही था कि कभी ना कभी तो मुझे अपने घर में स्थापना करनी है इनकी। तो मैंने सोचा बॉबी के लिए भी एक कल्चर इंट्रोडक्शन हो जाता है, हमारे घर में संस्कार वही बने रहते हैं, तो इसलिए हमने गणपति स्थापना की शुरुआत की। बिल्कुल, इस बार वाइब किस तरह का है? वाइब हर साल गणेश चतुर्थी पे बहुत अच्छा होता है, बिकॉज मैं खुद गणेश चतुर्थी के ड्यूरिंग ही बॉर्न हुआ था, तो मेरे लिए तो ये फेस्टिवल बहुत ही स्पेशल है। एंड जब से हमारे घर पे आ रहे गणेश भगवान, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक अलग सा एक फेस्टिव वाइब होता ही था हर साल, बट अभी लास्ट ईयर से ऐसा वाइब आ गया कि एवरीथिंग इज़ वेरी स्पेशल। एंड सिंस गणेश चतुर्थी स्टार्टेड इन आवर फैमिली, पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स आर हैपनिंग एवरी टाइम। सो इट्स लाइक कि भगवान आए और गए नहीं, हमारे साथ ही रह गए। बिल्कुल, किशोरी जी क्या लुक रखा है आपने? हर साल की तरह इस बार भी उसी तरह से पारंपरिक, मैं कहूँगी, अटायर बप्पा को रिझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्रेडिशनल फीलिंग होती है, वाइब होता है, तो ऐसे लगता है कि वही इंडियन कपड़े पहनने चाहिए, ट्रेडिशनल कपड़े पहनने चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने कुर्ता पजामा पहना है, मैंने साड़ी पहनी है। तो और मैं गोल्ड बहुत रेयर पहनती हूँ, लेकिन गणपति बापा के लिए डेफिनेटली कुछ गोल्ड आज पहना हुआ है मैंने। और बेस्ट थिंग इज बॉबी की भी शूटिंग चालू है, वेब सीरीज चालू है। इसलिए मैं नहीं पहन पाया बिकॉज मैं भी 10 मिनट पहले शूटिंग से ही आया घर पे। नाइट शूट थी। हाँ, तो वेब सीरीज उसकी भी चल रही है। तो मतलब एक अच्छा माहौल है कि चलते फिरते काम भी चल रहे हैं और बापा के आशीर्वाद बने हुए हैं। पूरा दिन घर पे गेस्ट आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, अब 12 बजे के बाद तो सारे जन आने शुरू हो जाएंगे। प्रसाद खा के जरूर जाइएगा। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से साज सजावट हुई है। प्लीज बताइए क्या थीम है और इस बार बप्पा को किस तरह से सजाया है? जी, यस। सो ये मराठी में इसे खिरापत बोलते हैं। ये नारियल का ड्राई नारियल होता है, कोकोनट, और इसमें
शक्कर होती है पिसी हुई एंड इलायची पाउडर। फिर ये उनको भोग चढ़ाया है, आलू की सब्ज़ी, हलवा, कचुम्बर, ककड़ी का मोदक है, उकड़ी से मोदक जो बापा का सबसे फेवरेट है, और ये दाल चावल है। एंड बाकी ये इसको इसको ये पंचामृत है जो तीर्थ होता है, सबको दिया जाता है। एंड ये अपने दुर्वा से सजाया है। और बस गणेश जी, एक केवड़ा है जो उनको बहुत पसंद है, दुर्वा बहुत पसंद है गणेश जी को, तो उनकी जो स्पेशल पसंद की चीज़ें हैं सब उनको अर्पण की गई है, उनको खुश करने के लिए। यस, ये इनका एक्चुअली जो रूप है वो दगड़ू शेठ हलवाई गणेश का है, तो मुझे उनकी मूर्ति बहुत पसंद है। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि अगले साल कुछ और अलग अलग वैरायटी के शेप्स के ले आएंगे हम लोग आगे आगे, लेकिन इस साल हमने दगड़ू शेठ का ये रूप लिया है। पापा से यही मनोकामना रहेगी कि आज तक जैसी ज़िंदगी में हम लोग हमारे ऑडियंस को, हमारे जो एक्चुअली भगवान है ऑडियंस, उनको हम लोग एंटरटेन करते आए हैं, तो बापा के आशीर्वाद से आगे भी हम ऐसे ही करते रहे, ज़िंदगी भर काम करते रहे, और बापा के आशीर्वाद से अच्छे प्रोजेक्ट्स करते रहे। एंड दुनिया में शांति हो, इतनी सारी जो तकलीफ़ें चल रही है वो सारे मुझे लगता है कि बापा के आशीर्वाद से सब निकल जाए और लोग भी थोड़े शांत दिमाग से। एक्चुअली फेस्टिवल का मतलब ही वो होता है कि एक थोड़ा सा 10 दिन का जो ब्रेक होता है रूटीन झगड़ों से या फिर रूटीन स्ट्रेस से, उनके भगवान के, भले गणपति बापा का हो, दिवाली हो या नवरात्रि हो, सारे हमारे जो हिंदू कल्चर है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि हम लोग सारे दुनिया के टेंशन्स भूल के उनमें हम लीन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यही बेसिकली जो पुराण से चलता आ रहा है, इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं ताकि कुछ दिनों के लिए हम शांति रखें और आपस के झगड़े, आपस के जो कॉम्पिटिशन है वो भूल जाए और सब मिलजुल के इन्हें सेलिब्रेट करें। गणपति बाप्पा मोरया।